क्रांति मंटू जी आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ, उनका कृपा से सब हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपराध माफ करना प्रभु, क्षमा करना। कोई अपराध नहीं है, आप अपराध नहीं कर सकते, अपराधी हम लोग हैं। नहीं 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 प्रभु जी, मेरा जैसा आदम कोई है ही नहीं प्रभु, हमें आशीर्वाद करिए। थोड़ा मुझे आप जो बोल रहे मुझे थोड़ा समझ में आ जाए बस। किसी और कहते हैं तो जो वो हमारा सब पाप धुल जाता है ऐसे ही। वो हम बोल रहे हैं सिर्फ, वो आपका आशीर्वाद होगा तो हम हमारे अंदर ये भावना आएगा कि हम भी कम अधम हैं, कम अधम बनेंगे। हमें तो बोला हम लोग के अंदर कब ऐसा आएगा प्रभु, वो आप ऑलरेडी आप लोगों के पास है, आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे जैसा आदम को जरूरत है। ठीक है, तो हाँ, अगर अब तो मुझे लगता है दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ दिक्कत होगा ना, कहीं नहीं आएगा कनेक्शन, वो प्रॉब्लम होगा आवाज का, तो बताइए। अब करें, नाम सूर्य समान आसे माया अंधकार, मेघ कुछ वाटिका नामे ठाके बार बार। करें कि भगवान का नाम तो सूर्य के समान है। कौन कह रहा है ये? महाप्रभु कह रहे हैं, ठीक है। और माया जो है अंधकार के समान है, तो जहां पे सूर्य का प्रकाश होगा वहां पे अंधकार नहीं रुक सकता है। लेकिन क्या कहते हैं कि कभी कभी देखा जाता है कि सूर्य जो है दिखता नहीं, तो बीच में जब क्या होते हैं, ऐसे बादल आ जाते हैं या फिर कोहरा हो जाता है, तो सूर्य का प्रकाश ठीक ठीक हमको नहीं दिखता है या हमारे पास तक नहीं पहुंच पाता है। तो वो क्या है, ये मेघ क्या है, तो बादल क्या है, और ये कुछ वाटिका, ये जो बोल रहे हैं कि कोहरा क्या है, कोहरा करें कि जीवेर अज्ञान आर अनर्थ सकल, कुछ वाटिका मेघ रूपे है त प्रबल। यही है जीव का अज्ञान और ये अनर्थ क्या है, बादल और कोहरे के समान। यही क्या करते हैं, नाम के प्रभाव को ढक देते हैं, प्रकाशित नहीं होने देते। बात समझ में आ रही है? जी गुरुजी। एक्चुअल में जब नाम लेते हैं, पीछे बताया ना कि भगवान का नाम कैसा है, चिंतामणि है। और अभिन्नत्व नाम नामिन, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, सेम है साक्षात। तो नाम जब हम लेते हैं तो भगवान का दर्शन होना चाहिए। और बताए कि इतने सारे सब वो नाम का प्रभाव है, नाम करते ही ये सब हमारे जीवन में दिखने लगना चाहिए। लेकिन ये सब क्यों नहीं, नाम का प्रभाव क्यों नहीं दिखता है, उसका क्या कारण है? नाम का प्रभाव ढक गया है, इसलिए वो प्रभाव दिखता नहीं। तो ये अज्ञान रूपी है बादल, हाँ, और ये क्या है, अनर्थ रूपी, ये जो कोहरा है उससे क्या हो गया, ढक गया है। जब ये बादल हट जाएगा, कोहरा हट जाएगा, तो क्या होगा, फिर से नाम का प्रभाव वैसे ही हमको, जैसे सूर्य का प्रकाश है उस तरह से वो हमारे सामने दिखने लगेगा। तो कह रहे हैं, कृष्ण नाम सूर्य चित्त गगने उठिल, कुछ वाटिका मेघ पुनः ताहारे ढकिल। पवित्र कृष्ण नाम रूपी सूर्य जैसे ही जीव के चित्त रूपी गगन में उदित होता है, जैसे ये कृष्ण नाम उदित होता है, करे तुरंत मेघ रूपी अज्ञान और अनर्थ रूपी कोहरा उसे पुनः ढक लेता है। बार 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 ऐसा चलता है। करें, भगवान का कृष्ण का नाम हम लोग लेते हैं, लेकिन हमारे हृदय में ऐसे मेघ कैसे आता है जाता है, बादल आता है, जब आता है कोहरा हो जाता है, ढक लेता है, फिर ऐसे बार बार आता जाता है। तो कह रहे हैं कि बार बार ऐसे हमारा चित्त को ये अज्ञान रूपी और अनर्थ रूपी बादल क्या करते हैं, उसको ढक लेते हैं। इसके कारण ही, ये अज्ञान और अनर्थ के कारण ही क्या कर रहे हैं, नामे रहे चित्त स्वरूप ताहा नहीं जाने। नाम का जो क्या स्वरूप है उसका, वो हमको प्रकाशित नहीं होने देता, हमको पता नहीं चलने देता है कि क्या दिव्यता है भगवान के नाम की,
से अज्ञान कुजवाटिका अंधकार अंधकार, इस अज्ञान और अनर्थ के कारण ही हमको, जीव को, ये भगवान के नाम की जो महिमा है उसको प्रकाशित नहीं होगा। कृष्ण सर्वेश्वर बलि नाही जाने जई, नाना देवे पूजी कर्म मार्गे भ्रमे से। और कह रहे हैं कि इस प्रकार से अज्ञानता के कारण, ये अनर्थों के कारण जीव क्या करता है, कृष्ण को समझता नहीं है कि क्या है, वो सर्वेश्वर है, सभी देवताओं के वो क्या है, ईश्वर है। जब नहीं जानता है, ये इसको अज्ञान कह रहे हैं, और इस तरह से वो क्या करता है, नाना देवे पूजी कर्म मार्गे भ्रम से। और इस भ्रम से क्या करता है जीव, भ्रमवश ऐसे नाना प्रकार के देवी देवताओं का पूजा करता है और अलग अलग प्रकार के क्या करता है, कर्म कांड में फंसा रहता है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसको तत्व का ज्ञान नहीं है, कृष्ण को जानता नहीं है कि वो क्या है, सर्वेश्वर है। डर नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है, कितने कितने लोग, किसको किसको डर नहीं लगता है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? जी क्या डर, कैसा डर? अरे देवी देवता का पूजा नहीं करेंगे तो हमारा गुस्सा नहीं हो जाएंगे क्या, देवी देवता ऐसा बोलते हैं लोग। कृष्ण कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, ये पता नहीं होने, अज्ञानता के कारण, ये क्या है, ये बादल है। जैसे नाम और नामी में भेद नहीं है, कृष्ण नाम कृष्ण से अलग नहीं है, तो कह रहे हैं कि ये इसलिए ही नहीं, उसका नाम का प्रभाव इसलिए नहीं उसको दिखता है, ये अज्ञानता के कारण। कृष्ण सर्वेश्वर है और हमको पूजना किसको है, हृदय किसको देना है, कृष्ण को देना है। और ये जो नहीं जानता है वही व्यक्ति, ये भ्रमवश क्या करता है, अज्ञानता के कारण वो जो है अलग अलग प्रकार के कर्म कांड में फंसा रहता है और अलग अलग प्रकार के देवी देवताओं का, नाना प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करता है, और तब तक ये नाम का प्रकाश नहीं होगा। आया समझ में? जी प्रभु। तो ये मैं पूछ रहा था, कितने लोग हैं जिसको ऐसे डर नहीं लगता है, ऐसे कहने के लिए, बोलने के लिए, करने के लिए, है? प्राय तो सभी लोगों को यही अनुभव होता है प्रभु जी, अगर पूजा नहीं करेंगे तो डर बनाते हैं भाई, गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कहीं हमको कुछ और नहीं। तो ये पहले गांव में तो ऐसे ही होता था ना, गांव में कि अगर कोई इसमें उसी टाइम में जो डायरिया होता था या कुछ और होता था, उसमें बोलते थे देवी नाराज हो गई, इस वजह से ये गांव में ये सब फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, तो ऐसे भी होता था पहले। तो सही बात है। तो इसलिए क्योंकि ये हम लोगों को ज्ञान नहीं था पहले, प्रभुपाद जी की कृपा से ये सब हम लोगों को पता चल पा रहा है कि देवी देवता कौन है ना, विष्णु कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, ये सब पता चल पा रहा है। तो जब ये अज्ञान हटेगा, अज्ञान रूपी बादल हटेंगे, तब धीरे 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 वो भगवान, धीरे धीरे होगा, ये ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान का भजन करेंगे, गुरु का आश्रय लेंगे, तो तब जा करके क्या होगा, धीरे धीरे हमको विश्वास होगा, पता चलेगा। अब उसमें क्या कहते, ये प्रॉब्लम क्या होता है ना, सही से मैच्योरिटी नहीं होती, सही से पता नहीं होता है, तो हम उनका रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं, वो चीज गलत हो जाता है। यहाँ पे कभी वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? पूजा जो है हमको भगवान का करना है और किसी का नहीं करना है, लेकिन रिस्पेक्ट हमको सबका करना है, सभी देवताओं, देवी देवताओं को करना है। भगवान ने सौंपा है उनको, ये सब जिम्मेदारी दिया है, तो उनका हमको रिस्पेक्ट करना है, ठीक ना, उनका अनादर नहीं करना है कभी भी। नाम अपराध में है ना, पढ़ते हैं ना, किसी का भी हम लोगों को अनादर नहीं करना। वो जो है अपराध हो जाएगा, हमको किसी का अपराध, अनादर नहीं करना, उनका सम्मान देना, लेकिन हमको हृदय जो है कृष्ण को देना है, ठीक है। और इससे वो प्रसन्न होते हैं, देवी देवता प्रसन्न होते हैं जब हम कृष्ण को पूजते हैं, कृष्ण का हम ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कृष्ण की उनकी प्रशंसा करते हैं, वहाँ पे जाके उनके मंदिर में भी जा करके गुणगान करते हैं, शिव जी के मंदिर में जाके हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं,
दंडवत करते हैं भक्तों को, उठ जाते हैं शिव जी वहां से अपने। ठीक है, तो इसमें डरने की बात नहीं है, डरना नहीं। हाँ, याद रखना है कभी भी उनका अनादर नहीं करना, उनको हृदय से रिस्पेक्ट करना। वैसे ही उनकी बहुत ऊंची स्थिति होती है। ये रिलेशन पता होना चाहिए, संबंध पता होना चाहिए। हाँ, उनके ही जन हैं और भगवान ने उनको स्थापित किया, ऐसा पोजीशन दिया हुआ है, लेकिन हमको पता चले भगवान जो सर्वेश्वर कृष्ण है। जीवे चित स्वरूप बलि नाही यार ज्ञान, माया जड़ाश्रय तार सतत ज्ञान। और कह रहे कि इस तरह से जिसको ज्ञान नहीं होता है, हाँ, इसका कि जीव क्या है, चेतन है। ये इसका ज्ञान देखिए, भगवत गीता का वो जो सातवां अध्याय है ना, उसके बारे में बताते हैं। ये जीव के बारे में इस तरह से कृष्ण तत्व तो नहीं पता है, भगवान कौन है उसके बारे में ज्ञान नहीं है। और जीव क्या, चित्त स्वरूप, जो जीव का स्वरूप क्या है वो उसको नहीं पता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। किसका है नित्य दास? भगवान कृष्ण का। तो इस तरह से जब तक जीव को ये भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, जब तक उसको अपने बारे में ज्ञान नहीं है, तब तक क्या कर रहे हैं, हाँ, और और वह भौतिक प्रकृति जड़ माया जड़ आश्रय तार सतत अज्ञान, तब तक वो इस तरह से भौतिक जगत में पड़ा रहे। जब तक उसको प्रकृति का माया के बारे में उसको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है, तब तक वो इस भौतिक जगत में फंसा ही रहेगा। तबे हरिदास बोले आज आमी धन्य, मम मुखे नाम कथा सुनी बेचैतन्य। तब हरिदास बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, खुश होते हैं, कहते हैं कि आज मेरा जो है जन्म धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि आज मेरे मुख से चैतन्य महाप्रभु कथा सुनेंगे, नाम की महिमा सुनेंगे। हैं, मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है कि नाम की महिमा भगवान को सुनाने के लिए ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है। कृष्ण जीव प्रभु दास जड़ात्मिका माया, ये न जाने तार सिरे अज्ञानेर छाया। हरिदास ठाकुर कहने लगे, जो व्यक्ति कृष्ण की परम भगवत्ता का ज्ञान, जीव का भगवान के प्रति नित्य दासत्व भाव और प्रकृति, इन तीनों का ज्ञान नहीं रखता, उसके सिर पर निश्चित रूप से अज्ञानता की छाया। अज्ञानता को बता दी, यही अज्ञान है, यही अज्ञानता है। जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान कौन है, जीव कौन है और प्रकृति कौन है, और जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है, और जीव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है, और प्रकृति का भगवान के साथ क्या संबंध। ये जो जान लिया, इसी को कह रहे हैं भगवत गीता। ये जो जान लिया, फिर जानने के लिए कुछ उसको अब बचा नहीं, अब कुछ शेष नहीं। समझ में आ रही बात? जी। हाँ, बस इतना ही जानना है। ये जो जान लिया इस भौतिक जगत में, इसको ठीक से जान लिया, भगवान को, अपने को और ये प्रकृति को। प्रकृति क्या है? ये घर है, जिस घर में जहाँ पे जिस स्थान पे हम लोग रहते हैं, वो उस स्थान को जान लिया और अपने को जान लिया, हाँ, और भगवान को जान लिया, भगवान कहाँ पे रहते हैं और हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है और हमारा प्रकृति के साथ क्या संबंध है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये ही नहीं जानते हैं तब तक इस संसार में हम लोग फंसे रहते हैं। अब संबंधों को ठीक से हम जब जान लेंगे तो नहीं फंसता है, फिर जीव नहीं फंसेगा। यही यहाँ पे रहे कहीं पे भी, फिर वो फंसता नहीं, मुक्त हो जाता है। अज्ञानता के कारण इस संसार में हम फंसे हुए। जीव इस प्रकृति से क्या है? अलग है। भगवान का वो ममाई वंश जीवलोके जीव भूत सनातन, कह कि ये मेरा अंश है जीव, सनातन, हमेशा हमेशा के लिए। मनः संस्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, लेकिन क्या है, वो इस संसार में जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। क्यों? यहाँ पे गड़बड़ी, जब जानता नहीं, अपना संबंध नहीं जानता, अपना उसका प्रकृति के साथ क्या संबंध है, वो करे कि ये जीव भी मेरा ही अंश है, मेरा ही एनर्जी है। हाँ,
बोलते हैं ना, ये कौन सा एनर्जी है? जीवात्मा, हाँ, तटस्था शक्ति। और प्रकृति क्या है? बहिरंगा शक्ति ना। लेकिन वो कह रहे कि वो मेरी है, मेरी एनर्जी है, मेरी प्रकृति है। मया अध्यक्षेन प्रकृति श्रूयते सचरा, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है, मैं उसको जैसा बताता हूँ, मैं उसको ऐसा उसको इंस्ट्रक्शन देता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या चलता है, कब दिक्कत कब आती है? अब जीव जो है इसको अपना मानने लगता है, उसके ऊपर आधिपत्य जमाने लगता है, उसके ऊपर कंट्रोल करने लगता है। जब प्रकृति के ऊपर कंट्रोल करता है तब ये क्या है? फंस गया, तब यहाँ पे वो फंस जाता है। अब ये क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसको अपना ये इस चीज का ज्ञान नहीं कि भगवान कौन है, मैं कौन हूं, ये प्रकृति कौन है, और हमारा ये इनके साथ में संबंध क्या है। प्रकृति का भगवान के साथ संबंध क्या है, मेरा प्रकृति के साथ क्या संबंध है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध, ये नहीं ज्ञान होने के कारण इसलिए इसको बार बार समझने का प्रयास करना चाहिए और उतारने का प्रयास करना चाहिए। जब ये समझ जाएंगे ठीक से तो हम प्रभुत्व नहीं जमाएंगे। हाँ, ये मेरा बेटी है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी पत्नी है, हाँ, मैं इसको चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये सब धीरे धीरे ये सब चला जाएगा। मैं जो करता हूँ, मैं जो कंट्रोलर हूँ, हम जो है नित्य दास हैं। जो कंट्रोलर जो है, सबको जो कंट्रोल करने वाला, चलाने वाले, भरण पोषण करने वाले हैं, कौन है? कृष्ण है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति काम। नित्य है, नित्य हम जो है भगवान के दास। सब जीव नित्यो नित्यानाम, जैसे भगवान नित्य है वैसे जीव भी नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, हाँ, जैसे भगवान चेतन है वैसे जीव भी क्या है? चेतन है, शाश्वत। एको बहुनाम यो विदधाति कामान। इस तरह से जीव का अनंत काल से ऐसे जो इच्छाएं कर रहा है उसको एकमात्र अकेले एको बहुनाम यो विदधाति कामान, अलग अलग प्रकार के ऐसे जो कामनाएं कर रहा है, इच्छाएं कर रहा है, भगवान उसको पूर्ण कर रहे हैं। हम हैं तो भी ये चलता रहेगा जगत, हम नहीं हैं तो भी ये चलता रहेगा। मेंटेन करने वाले, देखने वाले, इसका पालन करने वाला, हाँ, सब जो है कौन है? भगवान है। ये करें, ये अज्ञान, ये जो जान लिया, जब तक इसको नहीं सही से एकदम बिल्कुल विश्वास नहीं होता है तब तक वो अज्ञानता में है, और ये नाम करते रहेगा तो भी नाम का प्रभाव उसके ऊपर दिखेगा नहीं पूरा। ठीक है। अब करें ये असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, अनर्थ, ये सब मेघ रूपे करे बाध। ये बाधा है, ये भी जो है बाधा है। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, हाँ, और अनर्थ, ये सब क्या है? बादल के समान जो है इसको नाम के प्रभाव को जो है प्रकट नहीं होने देते हैं। असत तृष्णा, हाँ, ऐसा, हाँ, अलग अलग प्रकार की हम लोगों को ऐसी भोग वासनाएं हैं, संसार में ऐसा भोग करने का भी तृष्णा है जो ठीक नहीं है। उसका हृदय दौर्बल्य, जानते हैं हम लोग ये चीज़ ठीक नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बावजूद भी हम उसको मना नहीं कर पाते हैं। हाँ, हृदय क्योंकि हमारा कैसा है? दुर्बल है, कमज़ोर है, क्योंकि हमारे हृदय में अभी बहुत सारे अभी ऐसे अनर्थ हैं जिसके वजह से हम उसको मना नहीं, जानते हैं कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी हो जाता है हमसे। तो नाम सूर्य रश्मि ढाके नामाभास है, इस तरह से स्वतः सिद्ध कृष्ण नाम है सदा आच्छादय। तो इस तरह भगवान नाम रूपी सूर्य जब अपनी दिव्य किरणों का हल्का प्रकाश प्रदान करता है उसे ही नामाभास कहते हैं। तो जब तक ये सब चीजें रहता है तब तक नाम का पूरा प्रकाश, हम प्रभाव हमको हमारे सामने प्रकट नहीं होता है।
इसी को कह रहे हैं कि ये क्या है, नामाभास है। परंतु इन अज्ञान ये अनर्थों के कारण स्वतः सिद्ध कृष्ण नाम सदा के लिए आच्छादित हो जाता है, ढक जाता है। ये इस अपराधों के कारण ये क्या होता है, नाम का प्रभाव हमारे सामने दिखाई नहीं देता है, ढक जाता है। तो कह रहे हैं कि ये कैसे खत्म होगा, तो कह रहे हैं कि संबंध तत्वेर ज्ञान यावत न होय तावत से नामाभास जीवेर आश्रय। करे जब तक जीव को ये संबंध ज्ञान नहीं होगा, संबंध का तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, तब तक वह नामाभास के आश्रय में ही बना रहता है। जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है ये नहीं पता है, तो क्या होगा, तब तक वो निरंतर ऐसे उसका नामाभास ही चलता रहेगा, शुद्ध नाम पे पहुंच नहीं सकता है। इसके लिए अब जो बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए इस संबंध तत्व को जानने के लिए क्या करना है साधक को, साधक का यद्यपि पाए सदगुरु आश्रय भजन नैपुण्य मेघ आदि दूर है। कोई ऐसा कोई भाग्यशाली जीव है, कोई साधक है, वो उसको ऐसे सदगुरु का आश्रय प्राप्त होता है। यदि गंभीर साधक प्रामाणिक गुरु का आश्रय प्राप्त कर लेता है, तब भक्ति की निपुणता के द्वारा मेघ रूपी अनर्थों से छूट जाता है। जब ऐसे प्रामाणिक गुरु जो परंपरा में गुरु हैं उनका आश्रय मिल जाता है जिसको, ये बहुत दुर्लभ है। महाप्रभु कहते हैं इसको, ब्रह्मांड भ्रमिते कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लदा बीज। ये बहुत दुर्लभ है ऐसा प्रामाणिक गुरु परंपरा में प्राप्त होना, और कलयुग में विशेष करके। तो जब गुरु के आश्रय में आता है, ऐसे सदगुरु के आश्रय में आता है जो जिसको इसका तत्व का ज्ञान है, तत्व दर्शन करे ना भगवान भगवद गीता में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्व दर्शिन। ऐसा गुरु जो जिसने तत्व का दर्शन किया है, जिसको तत्व का बोध है, ज्ञान है, वही हमको संबंध का तत्व ज्ञान सिखा सकता है, बता सकता है। जब तक नहीं ऐसे गुरु के आश्रय में हम आएंगे, उसका शरण नहीं लेते हैं, जब तक उसका आश्रय नहीं लेते हैं, उसके पास आकर के जब तक हम नहीं सीखते हैं, तब तक ये हम भगवान का, हमारे भगवान के साथ क्या संबंध है उसको नहीं जान सकते हैं। और तब तक हम नामाभास ही चलता रहेगा, तब तक हम शुद्ध नाम नहीं कर सकते। इसलिए गुरु का जो है साधक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहता है तो निश्चय रूप से उसको एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो ये प्रभु जी इसमें जो लिखा हुआ ऊपर में, परंतु इन अज्ञान अनर्थों के कारण स्वतः सिद्ध कृष्ण नाम सदा के लिए आच्छादित रहता है, ये नामाभास का बता रहे ना। नामाभास नामाभास में अगर मान लीजिए अज्ञान अनर्थ है, तब वो नाम अपराध से कैसे बच रहा है? अगर उसके अंदर अज्ञान अनर्थ इतना है ही, इतना इस मात्रा में, तो नाम अपराध से कैसे बचता है फिर वो ना? ये नामाभास में ऐसे वो नहीं होता है, अपराध नहीं होता है। तो ऊपर लिखा हुआ है कि ये नामाभास, मतलब ये नामाभास को ही डिफाइन कर रहे हैं ये वाला इसमें। तो हाँ, अनर्थ है, असत तृष्णा है, हृदय दौर्बल्य है, ये सब अपराध के कारण है, अपराध नहीं है। अपराध का कारण, जिसके कारण अपराध के चांस बनते हैं, अपराध होता है। नामाभास अज्ञानता है ना उसके अंदर, अज्ञानता है, तो ये अपराध नहीं, अज्ञानता अपराध नहीं। लेकिन बीज तो है ना वो उसका। हाँ, पर नाम के प्रभाव से अब ये क्यों हो रहा है? अज्ञानता के कारण ये सब, जब तक इसलिए गुरु के संपर्क में नहीं आएगा, उसको ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये हमेशा बना रहेगा।
हमेशा ये अज्ञान गुरु बने। संगीत संपन्न गुणा की तो पहले भजन क्रिया स्टार्ट होता है, वो तो अनर्थ निवृत्ति से ही पहला स्टेज है। ना ना, तो यहाँ पे हम वैसे स्टेज नहीं पढ़ रहे हैं ना, ऐसा नहीं श्रद्धा साधु संग ऐसे ये हम नहीं पढ़ रहे, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं। ये अच्छा, मतलब ये है कि गुरु के आने से फाइनली वैसा होता है। ये बता रहे हैं कि नाम पहले क्या बताया, नाम की महिमा बताया, नाम के द्वारा ही इस भौतिक जगत में जीव का कल्याण होगा। फिर नाम जप के बारे में बताया, नाम जप क्या होता है, नाम अलग अलग नाम के बारे में बताया, नाम जप की महिमा को बताया। नाम कैसे करना है, हमको शुद्ध नाम तक पहुंचना है। जब तक शुद्ध नाम नहीं लेगा तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा, तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, उसमें बताया 2 प्रकार के नाम के बारे में बताया। हाँ, फिर नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। अब बता रहे नाम अपराध के बाद ये पूछ रहे हैं कि नामाभास क्या होता क्या है, तब तो हम शुद्ध नाम पे पहुंचेंगे। वहां पर वो प्रश्न कर रहे हैं उनसे, शुद्ध हरदास ठाकुर से, आप बताओ नामाभास क्या होता है। तो नामाभास के बारे में बता रहे कि 2 प्रकार का चीज होता है। क्या, एक तो कैसा है, अज्ञान है, ये बादल, बादल अज्ञान रूपी जो बादल, और क्या है, कोहरा, जो कि सूर्य के प्रकाश को जैसे कभी कभी ढक लेता है, उसी तरह से नाम के प्रभाव को ये हमारे अज्ञान रूपी बादल हैं। और अनर्थ क्या करते हैं, ढक लेते हैं, नाम के प्रभाव जो है उसको प्रकट नहीं होने देते। और ये अज्ञान तब तक नहीं खत्म होगा जब तक कि जीव एक सदगुरु के आश्रय में नहीं आता। समझ रहे हैं? वो कोहरा से ढका हुआ है, तो वो तो नाम अपराध में, तो कोहरा जैसे हटेगा तो नाम अपराध भी तो चेंज हो जाएगा। नाम अपराध अलग है, नाम अपराध अभी बात ही नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, नाम अपराध, मेरे प्रश्न ये था कि नाम अपराध और नामाभास में वो क्लियर कट डेफिनेशन, मतलब क्लियर कट डिफरेंशिएशन, हाँ वो थोड़ा एस्टेब्लिश कैसे होगा, मतलब कि नाम अपराध और इसमें। हाँ हाँ, नाम अपराध में क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना अपराध, 10 अपराध है ना, 10 अपराध। हाँ, वो नाम अपराध है, नाम के अपराध करते हैं। ठीक है, जैसे नाम हम करते हैं और उसके साथ साथ इधर उधर भी प्रभु जी, नामोपराध तो समझ में आता है, जो हम नाम करने के टाइम पे जो गलत कार्य करते हैं, जो नाम अपराध में समझ में आता है। लेकिन नामावास का थोड़ा डिस्क्राइब करिए, नामावास कैसे होता है। मेरा एक्चुअली मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर बोले नामाभास स्टेज में भी अज्ञानता अनर्थ रहता है, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ये कैसे प्रैक्टिकली कैसे संभव है कि आदमी बगैर वो जो 10 लिस्ट है, क्योंकि बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है, उसमें तो हम अच्छा खासा आदमी भी कभी कभी वैष्णव के प्रति कर देता है। तो जब तक अज्ञानता से मुक्त नहीं होगा तब तक उससे पूरा 100% कैसे सेव होगा वो 10 नाम से, क्योंकि 10 नाम बहुत वाइड रीचिंग है, कोई कम नहीं है वो। तो नामा अज्ञान स्टेज में भी वो कैसे मतलब बच सकता है उससे पूरा पूरी बचा, तभी वो नामाभास में आया, नहीं बचता तो नामाभास में आता नहीं। ना 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 ना, नामाभास वो नहीं है। नामाभास मतलब ये क्लियरिंग स्टेज है। नामाभास क्या है, जैसे पूरा अनर्थ पड़ा हुआ है आपके पास में, लेकिन नामापराध जब तक कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर नहीं होता है कुछ भी। आज हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए बहुत ये इम्पोर्टेंट है, ये सब ज्ञान जो बता रहे हैं इसको समझना। और जनरली काफी समय तक लोग नामापराध में ही फंसे रहते हैं, नामापराध ही चलता रहता है, जिसकी वजह से उसका क्लियरिंग ही नहीं होता है, और इसलिए उसको विश्वास ही खत्म हो जाता है। नाम काम भी करता है क्या, तो उसमें तो पूरा विश्वास ही नहीं आएगा, उसको थोड़ा भी विश्वास नहीं होगा। पढ़ भी लेगा, सुन भी लेगा, हम बात भी कर रहे हैं, उसको विश्वास नहीं होगा। नाम अपराध जब तक चलता रहेगा, नाम में क्लियरिंग नहीं, उसका क्लियरिंग नहीं होता, कुछ भी क्लीनिंग नहीं होता है। उसको जो कुछ भी है मिलेगा, इसको मिल जाएगा, संसार का सब कुछ मिल जाएगा उसके द्वारा, नाम अपराध में स्टेज में। लेकिन नामापराध में क्या है, वो ऐसा जानता है फिर भी ऐसा करता रहता है। जान रहा है, हम सुन रहे हैं ना, उसमें है ना, आप पढ़ी नाम अपराध में एक है ना, हम जानते हैं, उसके बावजूद भी हमको संसार से आसक्ति हम मेंटेन करके रखें,
है ना, उसमें भौतिक आसक्ति रहती है ना, भौतिक आसक्ति। ये क्या है, नाम अपराध है, जान रहे हैं ऐसे नाम जप नहीं करना है। इनअटेंटिव चैंटिंग क्या है, नाम अपराध है, पर फिर भी हम क्या करते हैं, जब कर रहे हैं ना, इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, जब वो क्या हो रहा है, नाम अपराध है, समझ रहे हैं। जी गुरुजी। तो इसमें क्लियरिंग नहीं होता है, वैसे ही पड़ा हुआ है स्टॉक में, जब तक व्यक्ति इस तरह से नहीं आता। अब जब तक सतर्क नहीं हो जाता है, सावधान नहीं हो जाता है कि नहीं, अभी ये नामाभास स्टेज में ऐसा नहीं कि अब वो बिल्कुल पूरा अटेंशन सुनने लगा नाम को, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि वो पूरा तरह से मुक्त हो गया अपराधों से, नहीं। लेकिन अब क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, अब ये प्रयास करने लगता है, प्रयास करने लगता है सुनने के लिए इंटेंशनली, कि अब जो है गलती से मेरे से अपराध नहीं बने। अब वो नामाभास स्टेज में आ गया, समझ में आ गया। जब वो खुद से प्रयास शुरू कर देता है, उसका इंटेंशन आपकी, अब जो है हम जानबूझ करके अब कोई अपराध नहीं करेंगे ना, हम बैठ करके आराम से शांति से जब ध्यान से सुनने का प्रयास जैसे ही करने लगता है, नामाभास स्टेज में एंटर कर गया। समझ में रहे हैं ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक नामाभास स्टेज में नहीं एंटर, मतलब इसलिए जब तक कोई व्यक्ति इस तरह से सतर्क होकर के नाम नहीं करता है, तो क्लियरिंग उसका स्टेज ऐसे ही पड़ा रहता है, स्टॉक क्लीनिंग नहीं होता है, उसका क्लीनिंग नहीं होगा। जैसे ही नामाभास में आ गया ना, तो बहुत तेजी से क्लीनिंग शुरू हो जाता है, और तब ये प्रकाश जो अभी आगे बताएंगे, उसको सब धीरे धीरे इसका गुण बताएंगे, अभी नामाभास का क्या होता है, वो सब प्रकट होने लगता है साधक के लिए। समझ रहे? जी गुरुजी, कोई प्रश्न था शायद, कोई? हाँ, माता जी का किसी का प्रश्न था, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। प्रभु जी, मतलब इस स्टेज पे भी अपराध और वो अनर्थ होता है ना? अनर्थ तो पड़ा ही हुआ है ना बाबा, ये क्लियरिंग स्टेज है, क्लियरिंग स्टेज है। अब क्या होता है, क्लीनिंग हो रहा है इसमें, तो तेजी से क्लीनिंग हो रहा है, लेकिन अर्थ अभी पड़े हुए हैं, तब तक चले। जैसे ये तो बहुत एडवांस स्टेज हो गया ना नामाभास। ना बहुत एडवांस स्टेज नहीं है, इसलिए बताए, इसलिए ये ना ट्रेनिंग देना चाहिए, बिगनिंग से देना चाहिए, शुरू से ही ये ट्रेनिंग देना चाहिए। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जैसे ही भक्त आता है ना, उसको ये ट्रेनिंग मिल जाना चाहिए कि नाम को कैसे करना है। ऐसा सिस्टम हो गया है, बहुत गलत सिस्टम हो चुका है। मतलब पहले हम लोग जब जप करने के लिए आए थे ना, पहला जो जप किए थे, इतना जबरदस्त जप हुआ था, कोई ध्यान इधर उधर नहीं, एकदम बहुत सावधानी से। जब हमको मिला था माला पहली बार, तो वैसा ध्यान से जप कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही 10 माला करना, 12 माला, 16 माला, ऐसा चक्कर हुआ, और जैसे देखा दूसरे लोग चलते हुए भी कर रहे हैं, ऐसे घूमते हुए कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, अभी समझ में आ गया माला ऐसे ही चलता है, माला में कोई नियम नहीं, इसका मतलब कुछ भी करो। भगवान ने बोला ना, कोई नियम नहीं है नाम के लिए, सही है। प्रभु ऐसा तो कोई गाइड भी करते नहीं है कि ये इस तरह का करना है, यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन इसको लेके इस्कॉन का स्टेटमेंट आया हुआ है ऑथराइज्ड, उसमें मैं पढ़ रहा था, एक ऑथराइज्ड इसमें मैनुअल अपना भक्ति वृक्षा में लिखा हुआ है गुरु महाराज का, कि ये ऑथराइज्ड है कि चलते हुए कर सकते हैं। नहीं नंबर 1, अभी मायापुर में जो पंच तत्व हॉल है, उसमें सन्यासी घूमते घूमते करते हैं गुरुजी। फिर से वही बात, आप अभी आगे से ऐसा बात मत कीजिएगा। अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसको समझिए ध्यान से, सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। अभी इसका मतलब क्या है, नाम करने का मतलब क्या है? पहले प्रभुपाद जी का बुक पढ़े, कह रहे कि जब तक हमारा माइंड कंट्रोल नहीं होता है, तब तक हमारा स्पिरिचुअल जर्नी शुरू नहीं हुआ। और जब तक हम ऐसे करते रहेंगे, माइंड कब कंट्रोल होगा? माइंड को फोकस करना है हियरिंग के ऊपर, और जब तक हम ऐसा करेंगे, तब तक कहां से फोकस करेंगे? माइंड जो है हमारा एक समय एक इंद्रिय के साथ में ही रहेगा, ये याद रखिए। 2 इंद्रिय के साथ कभी भी नहीं रह सकता है। जैसे ही दूसरा इंद्रिय एक्टिव हुआ, खत्म कहानी, सुन नहीं सकते हो।
तो ये जो करेक्ट है तो इसका मुख्य पर्पज उद्देश्य क्या है, नाम को पहले समझना, क्योंकि वहां से जब माइंड कंट्रोल हो गया आपके, अब वहां से स्टार्ट होता है आपका स्पिरिचुअल एक्टिविटी, अब जर्नी शुरू हुई आपकी वहां से। तो ये प्रैक्टिस बता रहे हैं, आप पढ़िए ये, इसलिए हरिनाम चिंतामणि क्यों है भक्ति विनोद ठाकुर का, आप पढ़िए उनके बारे में जीवनी कि कैसे जब कैसे करते थे, वो दे रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि कैसे करना हरिनाम, इसका प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। हाँ, किसी को प्रॉब्लम है कुछ और कोई दिक्कत है अलग बात है, लेकिन जो स्टैंडर्ड जो होना चाहिए नाम जप कैसे करना है उसके लिए बता रहे हैं, ऐसे विदाउट डिस्ट्रैक्शन। हमने पढ़ा ना, आपने ध्यान नहीं दिया, फिर आप जाके फिर से सुनिए उसको, माधुर्य कादम्बिनी में बताया ना, जो स्टेडी जो निष्ठा का स्टेज है उसमें क्या है, लय है, हाँ, विक्षेप है, अप्रतिपत्ति, कसाय और रसास्वाद। अप्रतिपत्ति मतलब क्या है, विक्षेप का मतलब कि जब जप कर रहा है एक्सटर्नली या इंटरनली कहीं से उसको बीच में स्टॉप हो रहा है, रुकआउट हो रहा है, अभी इसका मतलब निष्ठा में नहीं पहुंचा है। समझ में आ रहा है, वो अनिष्ठित भजन में है। अप्रतिपत्ति को करें कि पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ऑब्जर्वेशन के साथ भजन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, कोई इधर उधर कोई डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम 16 राउंड एक साथ। लेकिन करें कि कभी कभी थोड़ी नाम उसको उस तरह से जो ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, जिस तरह से उसको आनंद आ रहा है, पूरा डूबा हुआ है नाम के अंदर, जो आनंद आ रहा है वो आनंद कभी कभी नहीं मिल रहा है, रुक रहा है, अभी भी वो निष्ठा स्टेज में नहीं पहुंचा है, निष्ठित भजन नहीं है। क्या मतलब इसका, समझ पा रहे हैं? जैसे ही हम चलना शुरू किए, एक माइंड में हमने उसको एक जगह दे दिया, अब उसको कहीं ना कहीं उसको अलर्टनेस जाएगा, चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको कहीं ना कहीं रुकना है, घूमना है, हाँ, कहीं लड़ ना जाए, कहीं रुकना, कुछ हो ना जाए, उसके दिमाग में बना रहेगा। तब तक कहां से नाम के ऊपर फोकस करेगा, बैठा, उसको खुद शरीर का होश नहीं होना चाहिए। जब नाम किया तो सिर्फ नाम का श्रवण। भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के नाम के लिए कोई नियम नहीं है, तो चलने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर मिक्स मत कीजिए इसको, कभी भी आगे ऐसा इसको मत डालिएगा। ये सिद्धांत क्या है, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए नाम जप के लिए, ये जो बता रहे भक्ति विनोद ठाकुर साबित कर, उदाहरण से स्थापित कर रहे हैं। पढ़िए उनके जीवन, कैसे कैसे नाम जप करते थे भक्ति विनोद ठाकुर, कहां करते थे। तो ये ट्रेनिंग होना चाहिए, उसको समझ ही नहीं पाते हैं लोग, मतलब उसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि ऐसे ही है, चलता है, ऐसे जब करते हैं होगा, ऐसे जीवन लग जाएगा, फिर कितना जीवन लगेगा। प्रभु जी, जब हम देखते हैं, ये तो हमें पता नहीं है, उन्होंने 16 माला कंप्लीट करने के बाद में एक्स्ट्रा माला कर रहे हैं क्या, हाँ, कर रहे हैं, करेक्ट, जब भी देखते हैं बिल्कुल सही बात है, और हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कोई सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, फिर कोई डेपुटी हो, वो घूमते घूमते माला करते रहते हैं, लेकिन हमारे को क्या पता चलता है कि वो तो ठीक है, ऐसे ही माला कर रहे हैं, हम भी ऐसे माला करेंगे करके। सही बात, यही गड़बड़ है। तो इसलिए हम लोग को ये ट्रेनिंग होना चाहिए कि 16 माला विदाउट डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद हाँ ठीक है, आपको करो आगे और भी करना चाहिए, लेकिन चलता है, ऐसे भी कर लिए तो चलता है, लेकिन 16 माला को हमको क्या करना है, ध्यान पूर्वक करना है, अटेंटिव चैंटिंग, नहीं तो अपराध के अंदर आ जाएगा। पर ये इंस्ट्रक्शन तो कोई भी नहीं देते प्रभु। हाँ, ये कमी है इसको ये देना है। जब हम ट्रेनिंग लेंगे ऐसे, जब सीनियर भक्तों से जब जाके पूछेंगे ऐसा, तो तब ये इसकी कमी है, इसलिए हम लोग को ट्रेनिंग देना है। और इस तरह से क्या होता है, भक्तों के जीवन में प्रगति नहीं होता है, दिखता नहीं है, उसको विश्वास नहीं होता है, नाम काम करता है क्या, कितना जन्म लगेगा अभी वो पता ही नहीं रहता, उसका होप भी चला जाता है। लेकिन ऐसा करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, अगर इस तरह से हमने पालन किया तो
आचार्यों की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से बहुत जल्दी ये बता रहे हैं। इसका नामाभास के स्टेज पे आने पे जैसे इस तरह से शुरू कर दिया तो जो 2, 4, 5 साल 10 साल के अंदर ये सब इसके जो प्रभाव दिखा रहे हैं, बताएंगे अभी नामाभास का, वो सब उसके जीवन में घटित होने लगेगा, दिखने लगेगा साक्षात। साक्षात हर एक साधक के जीवन में दिखने लगेगा। इसको ध्यान समझ लीजिए। नामापराध माने इंटेंशनली इनइंटेंडेड अनअटेंटिवली हम जो कर रहे हैं, अनइंटेंशनली कर रहे हैं, तो चल रहा है, जान रहे हैं तो भी वैसे ही कर रहे हैं, ये अपराध चल रहा है, ये अपराध है। सेवा अपराध और नाम अपराध में क्या अंतर है? नाम अपराध प्रभु जो नाम करने के टाइम पे हम जो अपराध करते हैं, जो भी है नाम अपराध हो। हाँ, जैसे सेवा करने के टाइम पे अगर हम कुछ गलत करते हैं तो सेवा अपराध में आएगा। हाँ, कैसे? हाँ, लेकिन मैं सोचता हूँ ना एक्चुअली ऐसा नहीं है। सेवा अपराध के टाइम मान लीजिए हमको जाने अनजाने में गलती हो गया, ठीक है, तो उसको सेवा अपराध करते हैं। मान लीजिए पता नहीं है गलती से हो गया, हाँ, तो उसको सेवा अपराध। जॉब के टाइम पे या कोई सेवा करने के टाइम पे? कोई सेवा के टाइम पे, सेवा के टाइम पे, हाँ, ओके। जो भी सेवा कर रहे हैं, ऐसे 32 अपराध हैं सेवा अपराध ना, और भी अपराध हैं जो 29 अपराध, उसको भक्ति रसायन सिंधु में बता रहे हैं। तो जब से भगवान का सेवा कर रहे हैं, अर्चन विग्रह का सेवा कर रहे हैं कुछ, तो उसमें ऐसे अपराध बताए हैं, और अनजाने में ऐसा हो गया तो उसको सेवा अपराध करते हैं, ठीक ना, अनजाने में। लेकिन वो अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। कब क्षमा कर देते हैं? जब जैसे ही जीव भक्त भगवान के नाम का आश्रय लेता है, नाम के आश्रय से, नाम की कृपा से वो सब सेवा, भगवान के चरणों में जो डायरेक्ट अपराध हुआ उसको माफ कर देते हैं, नाम के आश्रय से। नाम की इतनी महिमा है, समझ में आया बात? जी ब्रो। लेकिन अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिए। लेकिन वही जो सेवा अपराध किए, समझ में आ रहा है, पता नहीं था, अब हमको पता चल गया, अरे ये तो मैंने गलती किया था, हैं, ये गलती हो गया था, ये अपराध हुआ भगवान के प्रति, पर ऐसा मान के अब चलने लगे, चलता है ना ये नाम जब से हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे अपराध। समझ में आ रहा है? ये मेंटालिटी समझ में आ रहा है? पहले हमको पता नहीं था, अनइंटेंशनली जो है गलती हो गया, तो नाम के प्रभाव से क्या होगा, नाम का आश्रय लेंगे, वो माफ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमको ये इंटेंशन, ये हमको हमारा धारणा बन गया, ए नाम है ना, अपराध हो गया तो कोई बात नहीं, नाम तुरंत अब वो नाम अपराध में कन्वर्ट हो गया। वो सेवा अपराध अब क्या हो गया, नाम अपराध में कन्वर्ट हो गया। नाम अपराध हो गया। जैसे करे एक है ना, हम लोग वो पढ़ते हैं ना, जो है नाम के बल पे क्या करना, पाप करना। पाप करना है, क्या है, नाम अपराध है। तो सेवा का ऐसा ही भावना हो गया, चलता है, हो गया ना, कोई बात नहीं, सेवा के बाद में हम लोग जो है शुद्धिकरण करते हैं ना, कर लेंगे, सब माफ हो जाएगा। ये जैसे ही ऐसी भावना हुई, वो क्या हो गया, नाम अपराध। तो करेक्ट, नाम अपराध, सेवा अपराध, भगवान के चरण में अपराध कैसा भी हुआ वो सब क्षमा कर देते हैं भगवान। लेकिन नाम के प्रति अपराध किए तो फिर और कहीं कोई आश्रय नहीं है दूसरा। इसलिए बहुत सतर्क होना है। तो ये ट्रेनिंग सच बता रहा हूं, इसका बहुत निहायत है, सबको बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, और एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, नाम को कैसे करना है, हाँ, बिना डिस्ट्रैक्शन। जब भी बैठे नाम जब करें, अच्छे से, सावधानी से, ध्यान पूर्वक, हृदय से, प्रेम से, प्रार्थना के भाव में नाम को हमको लेना है। समझ गए? हाँ, इसका ट्रेनिंग होना चाहिए। तो जब हम इसको एक ज्ञान हो गया, पता हो गया, और जब हम सावधानी से जब नाम लेना शुरू करते हैं, तो वो नामाभास के उस स्तर पे आ गया। जैसे ही वो प्रयास करने लगा, कोशिश करने लगा कि अब मुझसे कोई गलती ना हो, अपराध ना हो, और
अटेंटिव जो चैंटिंग कर रहा था ऐसे इधर उधर, वो अब प्रयास करने लगा कि वो ना हो। सिर्फ अभी हो नहीं रहा है, होगा भी नहीं, कई साल लगेंगे उसको, उस स्तर पे आने के लिए कई साल लगेंगे, ठीक है। लेकिन अब क्या, दोनों में क्या अंतर है? अपराध के स्टेज में क्लियरिंग नहीं हो रहा था, उसका क्लीनिंग नहीं हो रहा था, वैसे स्टॉक पड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही नामाभास पे आता है, क्लीनिंग बहुत तेजी से होने लगता है, बहुत तेजी से क्लियरिंग होता है, सब जितने स्टॉक है सब अनर्थ जो है ना सब खत्म होने लगते हैं। तो इसलिए अब उसको प्रकाश दिखने, प्रभाव दिखने लगता है, नाम का जो है नामाभास स्टेज में आने के बाद उसको, ये जो चर्चा कर रहे हैं बता रहे हैं, इसमें बताएंगे अभी, उसको दिखने लगेगा। दोनों को मैं समझ में आया, दोनों सेवा अपराध और नाम अपराध, और नाम अपराध और जो अब नामाभास के बारे में थोड़ा सा समझ में आया क्या है डिफरेंस। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, समझ ना? तो गोल हमारा वो सेट करना और वही एग्जाम्पल सेट करना, सब लोगों को हमको ऐसे ही बताना है, ठीक है। वहां पे आना है हम लोगों को धीरे धीरे। तो अब ये जो है, ये जो तत्व का ज्ञान गुरु के आश्रय में आने के बाद ही क्लियर होगा। जब तक सदगुरु के आश्रय में जीव नहीं जाएगा, साधक नहीं जाएगा, तब तक ये अज्ञानता उसका दूर नहीं होगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग है, यही ट्रेनिंग है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है जब भक्तिविनोद ठाकुर ऐसे जो सदगुरु के आश्रय में जब हम आएंगे, इनके द्वारा सुनेंगे, तो हम लोग को ये ज्ञान प्राप्त होगा। तभी हम धीरे धीरे इसमें से, ये अनर्थों से, अज्ञान से हम लोग बाहर निकल पाएंगे। अब करें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। मेघ कुजवाटिका गेले नाम दिवाकर, प्रकाश हैया भक्ते देन प्रेमवर। कर कि मेघ, ये जो बादल हैं और कोहरा है, जैसे ही समाप्त हो जाता है, वैसे ही भक्त के हृदय में क्या होता है, नाम रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, और उस तरह से वो कृष्ण प्रेम प्रदान कर देता है। ये अज्ञान जैसे खत्म हुआ, ये बादल और कोहरा हटे, पूरा नाम का प्रभाव उसके सामने प्रकट हो जाएगा, हैं। और इस तरह से जब वो शुद्ध नाम लेगा, तो उसके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। सदगुरु करता है, सदगुरु संबंध ज्ञान करिया अर्पण, अभिधेय रूपे करान नामानुशीलन। करें प्रमाणिक गुरु अपने सत शिष्य को भगवत संबंध का ज्ञान प्रदान करके अभिधेय रूपी हरिनाम का उच्चारण करने की प्रबल साधना करवाते हैं। समझ में आ रहा है बात? जी प्रभु जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु भी क्या कर रहा है, अपने सत शिष्य को, जो शिष्य कैसा है, सत है, उसको ही भगवत संबंध का ज्ञान प्रदान करते हैं, ठीक है, हैं? और अभिधेय हरि रूप। अभी देखिए इसमें संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। अब संबंध का गुरु जो है, सदगुरु है, वो शिष्य को बताते हैं कि क्या संबंध है जीव का भगवान के साथ, क्या संबंध है, वो उसको ज्ञान प्रदान करते हैं। ये इसका एक लास्ट लेवल पे भी जो है, जब ऐसा भजन करते 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 एक जो स्टेज होता है, जब उसका भगवान के साथ क्या संबंध है, उसका क्या स्वरूप है, वो भी जो है ज्ञान कौन देता है, सदगुरु देते हैं। भगवान गुरु ही बताते हैं उसका, जीव का भगवान के साथ में क्या उसका संबंध है, उसका क्या स्वरूप है आध्यात्मिक जगत में, जो शाश्वत स्वरूप। और वो कैसे प्राप्त होगा, उसका जो संबंध, अभिधेय। संबंध मतलब जो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, जैसे जब कोई पिता जो है किसी अपने पुत्री की जब शादी करता है, वर चुनता है, वो बताता है उसको, तो उनके साथ में शादी होती है, तो क्या होता है, एक संबंध स्थापित होता है,
ठीक है, वैसे ही गुरु जो है जीव का भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है। और फिर नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, वो पत्नी क्या करती है, पति की सेवा करती है। ठीक है, शुरू में प्रेम नहीं होता है, शादी जब होता है तो नहीं प्रेम होता है। प्रेम कब होता है? जब संबंध स्थापित हो जाता है। संबंध स्थापित होकर के बाद, संबंध तो हो गया, शादी हो गई तो हाँ चलो पति पत्नी हो गई, लेकिन उसके बाद जब समर्पण, पूरी तरह से समर्पण हो करके वो पत्नी पूरा सेवा भाव लग जाती है, पूरी तरह से सेवा करती है, पूरा समर्पित हो जाती है, तब जाकर के क्या होता है, उसके हृदय में ये भाव आता है, अभी वो जो है सब कुछ छोड़ करके आई है, मेरे ऊपर आश्रित है, मेरी सेवा ऐसे करती है, तो क्या करते हैं, अब उसके प्रति ये भाव आता है, हमको भी इसको ऐसा, वो अब धीरे धीरे उसके हृदय में ये भावना उत्पन्न होता है ना, प्रेम का। अब प्रेम यहाँ पे संसार में कोई प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको ऐसा कह सकते हैं। तो उसी तरह से जब जीव, गुरु जो है जीव को साधन में लगाता है, भगवान की सेवा में लगाता है, वो बताता है ऐसा सेवा सब करते हैं, इसको क्या कहते हैं, अभिधेय, अभिधेय रूपी हरिनाम का उच्चारण करने की प्रबल साधना करवाते हैं। अब वो प्रबल साधन हरिनाम का उच्चारण करके कैसे नाम करना है, गुरु उसको बताते हैं, ऐसे करोगे, ये ऐसा सेवा करोगे भगवान का, तो तुमको क्या होगा, प्रयोजन, जो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। तो ये जो संबंध, फिर अभिधेय जो क्या साधन, क्या साधन बताते हैं, वो करवाते हैं, बताते हैं, साधन बताते हैं, कैसे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, गोल कैसे हमको प्राप्त होगा। तो ये गुरु जो है अपने शिष्य को ज्ञान दिए और उसको फिर ऐसे साधन करवाते हैं, प्रबल साधना करवाते हैं। तब नाम सूर्य स्वल्प काले प्रबल हैया अनर्थ कुछ वाटिका देन ताड़ाइया। तब प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में की हुई नाम साधना जब से नाम रूपी सूर्य अल्प समय में ही उदित होकर अनर्थ एवं अज्ञान रूपी मेघ तथा कोहरे को खत्म कर देता है। तब जब गुरु के मार्गदर्शन में, जैसा गुरु बता रहे हैं उस तरह से जब वो नाम साधना करता है, जप करता है, तो बहुत जल्दी करें, बहुत जल्दी ही वो सूर्य रूपी नाम जो है सूर्य के समान है, वो क्या होता है, सब प्रकार के उसके हृदय में जो अंधकार है, अज्ञान है, अनर्थ है, उसको नाश कर देता है। और तब प्रयोजन तत्व तबे देन प्रेम धन, प्राप्त प्रेम जीव करे नाम संकीर्तन करेंगे। तब क्या होता है, जब उसके हृदय से सब ये अंधकार, अज्ञान जब खत्म हो गया, तो प्रयोजन तत्व प्राप्त हो जाता है, उसका उद्देश्य जो लक्ष्य है प्रेम धन, कृष्ण प्रेम, उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है, प्रेम धन वो प्रदान कर देता है, भगवान का नाम। प्राप्त प्रेम जीव करे नाम संकीर्तन। और क्या है इसका सिम्टम, क्या है, जिसको प्रेम धन प्राप्त हो गया, तो कहते हैं कि जैसे ही उसको प्रेम धन प्राप्त होता है, जीव करे नाम संकीर्तन, और नाम संकीर्तन में वो जीव मग्न हो जाता है। अब वो 1 सेकंड के लिए नाम नहीं छूट सकता है। जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया, ये प्रेम धन मिल गया, तो क्या है उसका सिम्टम, क्या है कि अब जो है नाम संकीर्तन में हमेशा मग्न रहता है। संबंध ज्ञान सद्गुरु चरणे जीव श्रद्धा सहकारे प्रथमे संबंध ज्ञान पाए सुविचारे। जब जीव आध्यात्मिक गुरु के चरणों में श्रद्धा के साथ आश्रय ग्रहण करता है, तब गुरु उसे सर्वप्रथम संबंध ज्ञान सही रूप से प्रदान करते हैं। पूरा विश्वास के साथ
शिष्य को गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये गुरु मुझे लेके जाएंगे कृष्ण के पास, पक्का। और जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, थोड़ा भी संदेह नहीं। इस तरह से करें। जब जीव आध्यात्मिक गुरु के चरणों में पूरी श्रद्धा के साथ जब आश्रय ग्रहण करेगा, तब जो गुरु उसको भगवान के साथ में क्या संबंध है वो ज्ञान को प्रदान करते हैं। कृष्ण नित्य प्रभु आर जीव हरिदास। अब यहाँ पे बताते हैं कि भगवान नित्य क्या है, कृष्ण मालिक हैं और जीव क्या है, उनका दास है। हाँ, कृष्ण प्रेम नित्य, जीव स्वभाव प्रकाश। और ये शुद्ध प्रेम जो है जीव के हृदय में स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। समझ रहे हैं? ये कवरिंग हो गया है, हमारे हृदय में कवरिंग हो गया है। ये अलग से कुछ नहीं है प्राप्त करने की चीज। कृष्ण प्रेम हम लोग पढ़े थे ना, भक्ति रसायन सिंधु में बता रहे हैं ना, साधन भक्ति का जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे वहां पे भी करे। कृति साध्या भवेत साध्य भावा, भावा सा साधना विधा करे नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साधिता। ये क्या है, नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध। हाँ, कृष्ण प्रेम साध्य कबो नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। ये जीव के हृदय में कृष्ण प्रेम क्या है, शाश्वत है, नित्य सिद्ध है। हाँ, अलग से कुछ हमको प्रकट करने की जरूरत नहीं, लेकिन कर श्रवण आदि, श्रवण जब करते हैं भगवान के नाम का श्रवण, श्रवण को क्या कह रहे थे, बता रहे थे 3 कैटेगरी में, नाम श्रवण, गुण और भगवान की लीला का श्रवण। इस तरह से पहले नाम श्रवण, जब नाम कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, सुनना है, पहला काम सुनना है, ध्यान से सुनना है। समझ में आ रहा बात? ये नाम के जब हम जप कर रहे हैं उस समय अगर कोई भी विचार अगर आ रहा है तो नाम श्रवण नहीं हो रहा है। कोई भी थॉट है, कोई थॉट आ रहा है, रूप को देखने का प्रयास कर, भगवान का छवि है, स्वरूप है, भगवान की लीला है, या और कुछ भी प्लानिंग है, कुछ भी अगर मन में चल रहा है, नाम नहीं सुन रहे हैं, नाम नहीं सुनाई दे सकता है। जिस समय कोई विचार नहीं है मन में, सिर्फ तभी वो, उस समय अगर हम श्रवण करेंगे वैसा, तो नाम सुन रहे, नाम श्रवण। तो करे पहला श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे। जब श्रवण करेंगे नाम से तो बहुत तेजी से क्लीनिंग होने लगेगा हमारा हृदय, और तब जो हृदय जो हमारा शुद्ध हो जाएगा तो फिर करे उदय, फिर से उसका प्रकाशित हो जाएगा। जो प्रेम है हृदय में, कृष्ण प्रेम नित्य है, वो हमारे हृदय में फिर से प्रकाशित हो जाएगा। कृष्ण नित्य दास जीव ताहा विस्मरिया। कह रहे कि वो विस्मरित हो चुका है, भूल चुके हैं, भूलने के कारण है। जीव हमेशा कृष्ण का नित्य दास है। माई का जगते फिरे सुखे अन्वेषिया। कह रहे कि इस जड़ जगत में जीव अपने शाश्वत कृष्ण दासत्व को भूल गया, भूलने के कारण ही सदैव भौतिक सुख की खोज में भ्रमण कर रहा है। बता रहा है ना, ममाई वंश जीवलोके जीवभूत सनातन। भूल गया भगवान को, भूलने के कारण ही संसार में वो जीने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पे सुख ढूंढ रहा है भौतिक जगत में। माई का जगत है जीव कारागार। ये माया का जगत कैसा है, कारागार है, जेल है। गुरु के द्वारा शिष्य समझता है, गुरु बता सकता है ये कि माया जगत कैसा है, रहने योग्य स्थान नहीं है, ये कारागार है। जीवेर वैमुख दोष दंड प्रतिकार। और क्या जीव का दोष क्या है, भगवत विमुख हो चुका है। भगवान से जब जीव विमुख होता है तो माया उसको दंड देती है।
तबे यदि जीव साधु वैष्णव कृपाय संबंध ज्ञाने ते पुनः कृष्ण नाम पाए। करेंगे इस तरह से जब बद्ध जीव यदि साधु के गुरु के के द्वारा ये संबंध ज्ञान प्राप्त कर लेता है और उसमें स्थित होकर उनकी कृपा से फिर क्या करेगा, परम कृष्ण नाम को प्राप्त कर सकता है, समझ सकता है। जब तक ये संबंध ज्ञान नहीं स्थापित होता है, उसको ये सब क्लियर नहीं है, माया क्या है, जीव क्या है, जीव का भगवान के साथ संबंध क्या है, जब तक वो साधु के संपर्क में नहीं आएगा, साधु मतलब गुरु, सदगुरु के संपर्क में नहीं आता है, तब तक ऐसे शुद्ध वैष्णव के संपर्क में नहीं आता है, तब तक उसको ये ज्ञान, संबंध ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है जीव का, और तब तक वो शुद्ध नाम नहीं ले सकता है, कृष्ण का जो शुद्ध नाम है वो नहीं कर सकता है। तबे पाए प्रेम धन सर्वधर्म सार, याहार निकटे सायुज आदि अधिकार करे। इस प्रकार हरिनाम के उच्चारण से जीव सभी धर्मों के सार स्वरूप कृष्ण प्रेम रूपी धन को प्राप्त करता है। यही है सब धर्मों का सार, क्या है, भगवान का नाम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। हरिनाम के उच्चारण से ही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा बहुत ही ये कलयुग में इस समय कोई दूसरा साधन नहीं है। ऐसे शुद्ध प्रेम प्राप्ति के सामने सायुज आदि मुक्तियां फीकी पड़ जाती है, कारण ये जो है सबसे सर्वोच्च है। याहारा निकट सायुज आदि अधिकार, इसके ऊपर करे धिक्कार है, सायुज आदि मुक्ति जो है इसके सामने कुछ नहीं। यावत संबंध ज्ञान स्थिर नहीं है, तावत अनर्थे नामा भाषेर आश्रय। जब तक जीव संबंध ज्ञान में स्थिर नहीं होता, तब तक वह अनर्थों से रहित नाम उच्चारण नहीं कर सकता है। इसी स्थिति को नामाभास कहा गया। ठीक है, ये जब तक संबंध ज्ञान हमारा स्थापित नहीं हो जाता है, हमको पूर्ण तरह से विश्वास नहीं हो जाता भगवान के बारे में, प्रकृति के बारे में, अपने बारे में, जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता है ठीक से, तब तक जीव जो है शुद्ध नाम नहीं ले सकता है, तब तक नामाभास में चलता रहता है। लेकिन नामाभास बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत ऊंची स्थिति है, अच्छी है, इस पे हम लोगों को पहुंचना चाहिए। नामाभास के बाद ही सब काम शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे फिर नामाभास से क्या प्राप्त होता है जीव को, फिर आगे वहां से स्टार्ट करेंगे अगली बार। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद, प्रणाम बताइए। नाम जब मैं आप अभी बोल रहे थे कि कोई भी विचार मतलब भगवान की लीला हो तो दूर है, मतलब ऐसे बहुत सारे विचार चलते रहते हैं नाम जप के समय में, तो वो कैसे जाएगा प्रभु? हाँ, धीरे धीरे जाएगा वो। ये तो अभी हमको पहले समझना है कि कोई भी एक थॉट आ गया, कोई भी थॉट, अब जैसे भगवान का कभी रूप आ जाता है या लीला आ गया तो वो गलत नहीं है, वो भी भक्ति का पार्ट है, पर ये नाम जप नहीं हुआ। नाम जप के समय सिर्फ नाम के ऊपर ध्यान, सिर्फ सुनना है, नाम का श्रवण, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं विचारना, वो नाम जप। ठीक है, लेकिन जितना सावधानी से, जितना हमारा जीवन पवित्र होगा, आचरण पवित्र होगा, हम जो हमारा जो नित्य क्रिया है जितनी पवित्र होगी, जितना हम कृष्ण कॉन्शियस हमारा जीवन बीतेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा नाम जप, जो उस समय विदाउट डिस्ट्रैक्शन, माइंड जो है उस समय ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, आएगा। ये काफ़ी समय तक का स्ट्रगल है माता जी, ये जानने के बावजूद वहाँ से तो लड़ाई शुरू होती है ना, मन का और जीव का। अब जब सब बाहर का कवर बंद कर दिया, शटर बंद कर दिया, आँख कान सब नाक जितना भी है सब बंद कर दिया आप, अब जो है क्लोज रूम, अब आप हैं और आपका मन है, अब नाम चल रहा है, और नाम शुरू किए नहीं कि वो 2 घंटे 3 घंटे तक ऐसे एक एक कहानी देता रहता है,
वो एक एक चीज़ें बताता रहता है, ऐसे आइडिया देता रहता है। उस समय बहुत सारे प्लानिंग आती है, वो सुनने नहीं दे रहा आपको, नाम नहीं सुन रहे, एक भी नाम नहीं सुन पाते। पहले इसलिए जानना है, सब बंद किया, अब यहां से जीव का अब कंट्रोलिंग, माइंड के ऊपर कंट्रोल अब शुरू होगा। अब देखना शुरू करेंगे, कम से कम कंट्रोलिंग बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगेगा, कई साल लगेगा। एक स्थिति आएगी तब, अब जाके ऐसा एक स्थिति आएगी, अब मन शांत हो जाएगा, अब वो उससे कोई विचार नहीं आएगा, कोई थॉट नहीं आएगा। एक बार नाम का रस मिल जाएगा, जब ऐसे करते करते प्रयास जब करेंगे, थोड़ा बार सुन लेंगे, एक बार सुन लिया, एक बार जैसे सुन लिया, एक बार सुनने के लिए कई साल लगेंगे, ठीक है। और जब एक बार सुन लिया तो काम हो गया अपना, बहुत सुख की अनुभूति होगी। एक नाम सुन ले, फिर एक माला पे जाएगा, फिर एक महामंत्र, फिर ऐसे 1 से 2 3 ऐसे एक माला ऐसे जाएगा, तो वो जो सुख मिलता है ना, मन को सुख चाहिए, वो ढूंढ रहा है, जो मिल रहा, जो हमको मिलता नहीं है, एक बार वो मिलेगा तो तब अब उसको वो सुख ढूंढता है, वो चाहता है, वो थोड़ी देर के नाम, एक बार जब नाम वो नहीं सुनेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। नाम को जब श्रवण करते तो वो सुख, इतना सुख मिलता है वो पता नहीं। तो जब एक बार उसका अनुभव होने लगेगा हमको, तो हम छटपटाएंगे, ढूंढेंगे, अरे तो नाम व्यर्थ चला गया, हमने सुना ही नहीं उसको, वो सुख। तो तब अब मन कहीं इधर उधर कुछ भी नहीं भेजेगा आपको, क्योंकि उसको सुख चाहिए, वहां पे अनंत सुख मिल रहा है, तो मन फिर कहीं नहीं जाता है वो स्थिति पे। फिर हर एक नाम ध्यान से, कहीं और कहीं जाएगा नहीं, वो कुछ देगा ही नहीं आपको, कहीं वो शांत हो गया, अब उसको सुख मिल रहा है, अनंत सुख मिल रहा है। सुख के लिए परेशान कर रहा है ना, हमको ढूंढ रहा है, जो कि सब बेकार का चीज है। जो सही से सुख मिलने लगता है नाम से, जब श्रवण करते हैं, श्रवण जब शुरू होता है, तो बिना श्रवण का ही हमको सुख मिलता है लेकिन जब श्रवण कर लेंगे तो वो जो सुख का एक बार अनुभूति होगा, तो एक नाम मिस नहीं करना चाहते हैं, एक नाम भी थोड़ा डिस्टर्बेंस, बहुत बहुत ज्यादा जो है ना, हृदय में जो है वेदना उत्पन्न कर देता है, तो वो आएगा। अभी जो ऐसे थॉट्स चलते रहेंगे, काफी समय तक चलेंगे, लेकिन अब यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई है, यहाँ पे जंग शुरू हुआ है हमारा और मन के बीच में। अब हमको मन को बताना है कि नहीं, ये जो मैं बैठ रहा हूँ 2 घंटा जप करने के लिए, भैया अभी तुम्हारा सब प्लानिंग बंद कर दो, रख दो साइड, अभी ये आपको क्या करना है, हेल्प करो, मुझे सुनने के लिए हेल्प करो, अभी सुनना है, नाम सुनना है, 2 घंटा नाम, फिर बाद में सब प्लानिंग कर देना। और ये संघर्ष, ये ऐसा लड़ाई काफी समय तक चलेगा, पर घबराना नहीं, एक दिन जीत होगी पक्का, निश्चित रूप से। ये इनकी कृपा से, नाम की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, आचार्यों की कृपा से हमको प्रार्थना करना है। इसलिए प्रार्थना करना, जब नाम जप करने शुरू बैठे तो प्रार्थना करें हृदय से कि हे हरिदास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, हे सदगोस्वामी शिला प्रभुपाद, गौर निताय, राधा कृष्ण चरणों में प्रार्थना करना कि आप कृपा कीजिए कि मैं आपका नाम अच्छे से ले सकूं, सुन सकूं। उनकी कृपा से ऐसा हर नाम पे वो प्रार्थना करना है, रोना उनके सामने, कब मैं आपका नाम अच्छे से ले पाऊंगा। ऐसा जब हम हृदय से ऐसा प्रार्थना करेंगे लगातार, तो एक दिन कृपा करेंगे, देखेंगे कि इतना मेहनत कर रहा है, उनकी कृपा से फिर शुरू हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, मन के ऊपर जो है कंट्रोल हो जाएगा, और तब फिर मन नहीं जाएगा, मन कहीं नहीं जाएगा। नाम शुरू किया कि बस नाम के अंदर लग गया, पहले नाम से, पहले माला से, बस कहीं नहीं जाएगा। इतना उसके अंदर आनंद है। वो आनंद को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब टाइम पास नहीं, इधर उधर नहीं, फिक्स टाइम करके, बिल्कुल सावधान होकर के जब नाम जप करेंगे।
इतना नहीं, तुरंत नहीं होगा, इसके बावजूद भी ये चलेगा, लड़ाई काफी समय का। पर हतोत्साहित नहीं होना, घबराना नहीं, धैर्य रखना है, निश्चित रूप से हमारे विजय होगा, ये बात याद रखें। बोलिए प्रभु, कुछ कह रहे? ब्रेक हो रहा है आपका आवाज। हरे कृष्ण बोलिए। मतलब एक ऐसा स्थिति आएगा कभी ना कभी। हाँ, नहीं, कभी ना कभी नहीं, कभी ना कभी नहीं, बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। बस आचरण को ध्यान देना, सावधान रहना है, हमारे पाप आचरण न बने। हाँ, जैसे ये बता रहा ना, अनर्थों को जानबूझ के नहीं करना, निषिद्धाचार जो गुरु ने बताया, हाँ, उनका अवज्ञा नहीं करना, अनादर नहीं करना, हाँ, ऐसा पाप आचरण नहीं करना, ये सब अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, नाम के अंदर इतनी शक्ति है, अगर हम सावधानी से नाम लेने लगे, बहुत जल्दी 2-4 साल के अंदर, उसके पहले भी ये हमको दिख सकता है। ऐसा कुछ टाइम नहीं बोल सकते कब कृपा हो जाए गुरु की किसके ऊपर, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हमारा जैसे देखेंगे सिंसियरिटी, ये सब देखेंगे, कब उनकी कृपा हो जाएगी, बस जीवन सफल। उसके बाद एक बार नाम के अंदर वो टेस्ट आ गया, बस अब ये नहीं छूटेगा। फिर अलग से संघर्ष, बहुत नहीं, कुछ ही समय की संघर्ष की बात है, कुछ दिन संघर्ष चलेगा, उसके बाद संघर्ष की जरूरत नहीं, संघर्ष खत्म हो जाएगा। रुचि के बाद जो स्टेज होती है वहां पर संघर्ष खत्म हो जाता है, फिर संघर्ष नहीं रहता, फिर आनंद ही आनंद है, फिर तो आनंद रहता है, आनंद है, नित्य आनंद है। ठीक है, बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी तो बहुत कठिन है, मतलब मन में विचार नहीं आएगा ऐसा, पता नहीं। मतलब हाँ, आप बता रहे तो वो हर तरह की कृपा, सबकी कृपा से होगा, लेकिन अभी तो बहुत बहुत ज्यादा कठिन है। मतलब आ जाएगा। पहले तो पता तो होना चाहिए ना, पहले तो, इसके पहले तो हमको पता भी नहीं था कि मन भी कुछ है ना, मन भी जा रहा है इधर उधर, ये भी तो पता नहीं, उसको कंट्रोल भी करना, उसको हटाना भी, ये सब भी नहीं पता था। अब पता चल रहा है, अच्छा ये सब भी नहीं आना चाहिए, इसको भी रोकना है। वो तब कंट्रोलिंग आएगा तो आप 24 आवर मन को आप देख पाएंगे, वो कुछ भी अपने हिसाब से वो विचार नहीं भेजेगा, वो कंट्रोलिंग स्टेज है। मतलब आप जब माइंड को इंस्ट्रक्शन देंगे, हाँ ये करना है तुमको, तो वो करेगा। और जब तक वो कंट्रोल नहीं, तब तक कर रहे हैं भगवान कि वो हमारा दुश्मन है, वो हमको कंट्रोल कर रहा है, वो अपनी उसकी मर्जी से हम काम कर रहे हैं, हमको जो है करा रहा है, तब तक जीव परेशान है। और जब उस स्टेज पे आ जाएंगे, बस राजा हो गया। इसलिए तो महाराज उनको कहते हैं, क्यों कहते हैं? और जो सन्यासी जब दिया जाता है तो उनको महाराज कहते हैं, महाराज महाराज आ रहे हैं, क्यों कहते हैं? वो स्टेज जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया, अब कंट्रोल्ड है वो, हर एक थॉट को देखते हैं। वो किसके लिए? भौतिक हमारे सुख के लिए है या कृष्ण के सुख के लिए? यार चेक कर लेते हैं। तो तब तक वो नहीं कर पाएंगे जब तक ये नाम जप नहीं कर रहा है, तब तक माइंड कंट्रोल नहीं होगा। जब तक ऐसे नाम जप नहीं होगा तब तक माइंड कंट्रोल नहीं, और जब तक माइंड कंट्रोल नहीं होगा तब तक भूल जाइए, आगे प्रगति। हर एक थॉट को 24 आवर चेक करना पड़ेगा कि थॉट किसके लिए, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए या कृष्ण की तृप्ति के लिए। जब तक ये पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ माइंड, तब तक हम नहीं चेक कर पाएंगे, नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। और ये नाम के प्रभाव से होगा। जब तक हम ऐसा नाम जप नहीं करेंगे तब तक नहीं, संभव नहीं, कुछ भी कर लीजिए, नाम के अंदर ऐसी शक्ति है, बहुत जल्दी ये हमारा मन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक ना? मेरे कुछ और भी प्रश्न। हाँ माता जी, आज अगली बार लेंगे, पहले थोड़ा याद दिला जाएगी, अगली बार मतलब पहले स्टार्टिंग में आप थोड़ा याद दिला दीजिए तो